नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स रॉक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज है संडे और संडे में आपको पता है कि समाचार मंथन में हम एक स्पेशल श्रृंखला पे बात करते हैं। तो चलिए ज़रा आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू समाचार मंथन। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का समाचार मंथन। देखिए खबर क्या छपी थी। कुछ दिनों पहले एक खबर आई इकोनॉमिक टाइम्स के साथ ही साथ लगभग हर अखबार ने इस खबर को हाइलाइट किया। खबर ये थी इंदौर से जहाँ पे ये कहा गया कि नोटा को यानी नन ऑफ द अबव को दूसरा सबसे बड़ा बहुमत मिला है। अब जरा सोचिए नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, ये कुछ वैसा नहीं लगता जैसे आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं कि भाई नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो कुछ वैसा ही है नोटा। और ये नोटा को आपके इंदौर में दूसरा सबसे बड़ा बहुमत मिला। देखिए सबसे पहले अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने क्या किया, बस इलेक्शन के पहले ही अपना जो कैंडिडेचर है वो वापस ले लिया। अब इतने शॉर्ट टाइम पे कोई नया कैंडिडेट तो उतारा नहीं जा सकता था। ऐसे में जब कोई नया कैंडिडेट उतारा नहीं गया तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं इस बात की मांग की कि जो है भाई नोटा को आप लोग मतलब अपना जो है वो अपना वोट दीजिएगा। एनीवेज जो यहाँ पे जीत हुई वो तो भाजपा प्रत्याशी की हुई है जो लोकसभा इलेक्शन आए हैं, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा बहुमत मिला वो नोटा को मिला है एमपी के मध्य प्रदेश में। सॉरी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अब अगर हम नोटा की बात कर लेते हैं क्योंकि नोटा फिर यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटा का जो ऑप्शन होता है इसका मतलब ये है कि आपको इनमें से कोई भी विकल्प अब पसंद नहीं है। आप किसी को भी अपना जो ट्रस्ट है वो सौंपना नहीं चाहते हैं। आपको पता है लोकतंत्र में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक जनता और एक जनता का प्रतिनिधि। जनता जब अपने हिसाब से पावर को एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही, इसीलिए जनता ने अपनी जो पावर है वो क्या की है, हस्तांतरित की है अपने प्रतिनिधियों को कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे क्या करो, पावर बनाओ, मेरे बिहाफ पे रूल बनाना जो है सेट करो जिससे कि हम क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। अब होता क्या है कि मतलब अगर मान लीजिए कि जनता अपनी इस ताकत को समय-समय पर एक्सरसाइज़ नहीं करेगी, तो जो बैठने वाले लोग हैं मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो क्या हो जाएँगे मोनार्क। ऐसे में समय-समय पर इलेक्शन कराया जाता है, ठीक है? ताकि जो है जो अल्टीमेटली जो पावर है, वो पावर जनता में ही लाई करे। अब इसी पावर को एक्सरसाइज़ करने में हम लोग क्या करते थे, अपना-अपना वोट देते थे, राइट? अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहला, राइट टू वोट यानी मुझे मत देने का अधिकार है। अगर मुझे मत देने का अधिकार है तो खास बात ये याद रखिएगा कि मुझे मत ना देने का अधिकार भी मिलना चाहिए। मतलब मेरे पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि जिसको हम कहते हैं राइट टू रिजेक्ट यानी सबको ना चुनने का अधिकार भी होना चाहिए। बिल्कुल यहीं से सारी कवायद शुरू होती है नोटा की। अच्छा खास बात अगर आपको बताएँ तो नोटा लागू करने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है। भारत के साथ ही साथ फ्रांस, बेल्जियम जो आपका स्पेन है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ नोटा जो है लागू हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले विधानसभा चुनावों में नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ष 2013 में। खासतौर से कौन-कौन से राज्य थे? तो देखिएगा छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ये जो 5 राज्य थे सबसे पहले यहाँ पे नोटा को एक्सरसाइज़ किया गया। अगर आपने अगर अपना वोट दिया हो तो आपने देखा होगा कि कुछ ईवीएम मशीन में सबसे नीचे की तरफ नोटा का विकल्प दिया रहता है। ठीक है? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी पीयूसीएल ने और 2013 में ये केस हुआ था जिसको कहते हैं पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जो है वर्डिक्ट सुनाते हुए कहा था इलेक्शन कमीशन को कि भाई तुम क्या करो नोटा का ऑप्शन भी उपलब्ध कराओ। इसके पीछे देखिए सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, तो ये सारी बातें होती है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत मतलब निजता का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता हो तो जब भी हम किसी को वोट डालते हैं ना तो हमने किसको वोट दिया ये मुझे पता होना चाहिए बस, क्योंकि ये मेरा मत है और मत में गोपनीयता फॉलो होती है। ठीक है कि आपने अपना मत किसको दिया ये आप ही जानते हैं, राइट? तो इवन जो एग्जिट पोल में भी कई बारी ऐसा सुना गया कि भाई एग्जिट पोल में भी जब लोग बता देते हैं तो उनपे कहीं न कहीं उनको जानलेवा हमले वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है और ये उम्मीद की जाती है कि जो भी आप मतलब अपना चुनाव में अपने मताधिकार का अभ्यास कर रहे हैं उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ करो कि मैं अपना चुनाव देने जाऊँ और जब चुनाव में मान लीजिए कि हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कैंडिडेट 12 को वोट किया। तो 12 के सामने मैं बटन दबाऊँगी तो बीप की आवाज़ आएगी, बीप की आवाज़ आने का मतलब है मैंने अपना वोट दे दिया। किसको दिया ये नहीं पता चलेगा, ठीक? लेकिन मान लीजिए कि मैं इस बार जो है जाऊँ और किसी को भी वोट ना दूँ।
जब मैं किसी को वोट नहीं दूँगी तो यहाँ पे बीप की आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे में बाहर बैठे हुए जो लोग होंगे उनको पता चल जाएगा कि मैंने तो भाई अपने मत का अभ्यास ही नहीं किया, मत देने के अधिकार का अभ्यास ही नहीं किया। तो जब मैंने अपने मत देने के अभ्यास का अधिकार नहीं किया, ये बात सबको पता चल जाएगी, तो इसका मतलब जो मेरी सीक्रेसी है, जो मेरी गोपनीयता वो तो भंग हुई। यानी अगर मुझे मत देने का अधिकार था, तो मुझे राइट टू रिजेक्ट का भी अधिकार होना चाहिए, और राइट टू रिजेक्ट के अधिकार के अभ्यास में यदि मतलब मुझे ऐसा पता चलता है कि मैं मतलब लोगों को पता चलता है कि मैंने उसको किसी को भी वोट नहीं दिया, तो फिर तो ये मेरे जो मुझे प्रदान की हुई जो पावर है, फिर उसका सही अभ्यास नहीं हो पा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पीयूसीएल वर्डिक्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब हमें नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी देना चाहिए। और नन ऑफ द अबव का ऑप्शन देने से अगर आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, तो आप इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। यदि इसी में देखें, तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है जो जो मतलब ये भी क्लैरिफाई किया है दैट वोटर कास्ट फॉर नोटा आर काउंटेड बट आर कंसीडर्ड इनवैलिड वोट्स। तो जो जो भी मतलब नोटा में वोट दिए जाते हैं उसको इनवैलिड वोट्स करार दिया गया है। इसका मतलब ये भी है कि यदि नोटा को संपूर्ण बहुमत मिल जाता है, मतलब सबसे ज्यादा लोग भी अगर बोल दें कि नोटा को हम चुन रहे हैं, तब भी जो है दोबारा री इलेक्शन नहीं होता, और जो दूसरा पर्सन नोटा के बाद होगा वही जो है विनर माना जाएगा। यानी बहुमत की जीत तो अभी भी है, मेजोरिटी की जीत अभी भी है, और जो बहुमत की जीत होगी वो नोटा से काउंट नहीं होगी बल्कि पर्सन से काउंट। तो यहाँ पे जो सवाल आता है वो ये कि फिर इस ऐसे नोटा जैसे प्रावधान का क्या फायदा जब भारत में री इलेक्शन ही ना हो। देखिए कहीं ना कहीं ये जो जो भी ये नियम उठाए जाते हैं या ये जो काम किए जाते हैं, दरअसल ये आदर्शवाद की तरफ बढ़ावा देते हैं, जहां फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले समय में योग्य प्रतिनिधि ही उतारे, और योग्य प्रतिनिधि ही जो है जनता के बीच में चुनाव के लिए जाए। राइट, तो नोटा कहीं ना कहीं अवेयरनेस लाने का एक माध्यम है। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है शिव खेरा के द्वारा। अगर आपको उनका नाम याद हो, तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट राइटर है, एक जाने माने लेखक है जो कई सारी मोटिवेशन बुक्स जो है लिख चुके हैं। यहाँ पे ये याचिका दायर की गई है कि यदि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में इंडिया को री इलेक्शन के बाद जाना चाहिए। अभी तक री इलेक्शन जैसा कोई भी प्रावधान नहीं देखा जाता है, और इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा कि नोटा से संबंधित कोई भी प्रावधान भारत के संविधान में ऐड नहीं है। राइट, अब आने वाले टाइम में अगर नोटा को ज्यादा वोट मिलता है तो री इलेक्शन होगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल नोटा को लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थे वो हमने आपने एक साथ देख ली। एक बात और याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसमें नोटा जो विकल्प है वो लागू नहीं किया गया है। ठीक है, इसके साथ जरा अब हम अन अकेडमी की बात करके सत्र का समापन करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 1369 अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से रहे, जिसमें 320 से अधिक लर्नर्स ने भी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़कर सफलता पाई है। समस्याएं बहुत तरह की होती हैं, आपकी समस्याएं जैसे चाहे वो आपकी प्रोग्रेस को लेके हो, आंसर राइटिंग कैसे करें, तो इन सब का समाधान लेके आता है अनअकैडमी, जो फुल सिलेबस कवरेज के माध्यम से हो या डेली एमसीक्यूज के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। और जो प्राइसिंग है वो फिर से वापस आ गई, जहाँ पर 15 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 24,999 रुपए में उपलब्ध है। 2 बैचेस है, एक आरम और एक ट्रम्प। आरम बैच जो है 12 जून से और ट्रम्प बैच 8 जून से शुरू हो रहा है। मीडियम दोनों का, एक का इंग्लिश और एक का इंग्लिश। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। 2 बैचेस, आरएम बैच इंग्लिश में और ट्रम बैच इंग्लिश में, जैसा कि अभी भी हम लोगों ने जानकारी ली है। फिर देखिए मिशन आईएएस बैच, अगर आप 2026 में यूपीएससी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर ये बैच आपके लिए है, जहां आपको कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस की तैयारी, 1-to-1 मेंटरशिप, प्री मेंस टेस्ट सीरीज, ये सारा कुछ अवेलेबल होगा, और वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करिएगा। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर किया, यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर ले जाते तो अनअकैडमी आपको 100% रिफंड करेगी फी। अब देखिए 2024 का रिहर्सल कर लेते हैं। एक बार पहले से देख लीजिए कि कहाँ पे आप कितना जो है आगे बढ़ पाए हैं। तो 2 स्लॉट है, मतलब 2 अलग अलग टाइम में पेपर होगा, जीएस का 9:30 बजे से और सीसैट का 2:30 बजे से। तो इसमें आपको ना केवल अपना आकलन करने का मौका मिलेगा, बल्कि आप ऑल इंडिया रैंक से ये भी जान सकते हैं कि अभी आप इंडिया लेवल पे कहाँ पे रुक रहे हैं। राइट, अब जरा जून का कार्निवाल देखिएगा, जहाँ पे कितने सारे जो ऑप्शनल है उनकी उनका मेला लगा हुआ है। आपका जो भी ऑप्शनल है आप उनमें से उसका चयन कर सकते हैं। फिर देखिए जो ऑल इंडिया फिल्म टेस्ट सीरीज है वो मात्र मात्र 1 रुपए में उपलब्ध है, जो कि जीएससी सैट लाइव फुल टेस्ट होंगे। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होगा, टेस्ट जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है।
कॉम्प्रिहेंसिव सीसैट के बैच लेके आ रहे हैं सीसैट के गुरु मधुकर कोट पे सर। ये एक रिकॉर्डेड बैच है जो कि यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ये बैच मात्र और मात्र 1999 रुपए में उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यदि आप समाचार मंथन में जो मुद्दे हम लोग डिस्कस करते हैं उससे संबंधित सवालों को हल करना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार रात 9 बजे आप अन अकेडमी के ऐप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे पेज पे जुड़ने के लिए आपको मेरा कोड के लाइव 31 डायल करना होगा, जिससे आप मेरे जो पेज है वहां तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐप पे, जहां हम लोग जो है साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बहुत जल्दी ऐप पे आर्ट एंड कल्चर के कुछ स्पेशल जो क्लासेस है वो लेके आने वाले हैं। यदि आप उसको जुड़ना करना चाहें तो आप इस कोड के माध्यम से मेरे पेज तक पहुंच सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वेरी नाइस डे।